उन्होंने बोला कि ये तेरी दोनों फ्रेंड लगी, तू बेचारी रह गई। मैंने कहा मैं बेचारी कहाँ से हूँ? मैंने सोचा ये मेरे हाथ पैर ठीक हैं, भी फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो मैं बेचारी कहाँ से हूँ? तब मैंने सोचा था कि पढ़ना है, तब से कंटिन्यूटी रखी। सीईटी हुआ, बार बार पेपर कैंसिल हुए, ये हुआ वो हुआ, बट फाइनली अभी मैंने 56-57 का दिया था। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? जेई में? कौन से बैच में थी तुम? लास्ट ईयर जो अगस्त में 56-57 का पेपर नहीं? हाँ, अच्छा, चलो बहुत बहुत मुबारक हो। साथ में कौन आया है? मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ। अच्छा, ऑफिस से डायरेक्ट आई हो। फिर ये कौन है तुम्हारे साथ? अच्छा, ये अलग वो हैं। चलो बहुत 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 सारी मुबारकबाद। इनका बेटा जेई में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जेई एक बहुत अच्छी पोस्ट है और ये पर्सनालिटी से भी लग रही हैं जेई, है ना? और मेहनत की बेटा, मेहनत के दम पे देखो वहाँ भीड़ से हिस्से से उठ के यहाँ तक पहुँच गई। जो ये बातचीत करने लगते हैं ना, एक इंस्पिरेशन ले लिया करो बेटा। तुम कितने जेई को जानते हो? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं जानते ना। जब यहाँ आते हैं तो सुना करो। सक्सेसफुल लोग सामने से सुनने वाले लोग कम होते हैं बेटा। फोन पे तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन तुमने लाइव कितने लोगों को देखा? जितने लोग यहाँ आते हैं ना, इनकी सक्सेस स्टोरी सुना करो। इनकी लाइफ में क्या दिक्कत थी, जब दिक्कत थी तब इन्होंने क्या किया। किसी भी नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी बहुत स्मूथ नहीं होती। कभी फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। ये उस टाइम उनसे कैसे लड़े कि आज ये कामयाब हुए। और जेई एक बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसे राह चलते जेई नहीं बन सकते। कल भी एक लड़का आया हुआ था ना, वो भी जेई लग गया था। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो कहें उस बात को ध्यान से सुनो। ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगी, कैसे पढ़ी, कितने दिन पढ़ी। Hello everyone. My name is Preeti. Second year. यहाँ बैठती थी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो हम यहाँ खड़े हैं पता नहीं क्या कुछ पढ़ते होंगे, कितनी एक्स्ट्रा की मेहनत करते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम वहाँ पे बैठते थे तब हम भी यही सोचते थे, बस अपना काम जो डेली का है ईमानदारी से करो और उसको बार बार रिवाइज करो, बस यही ध्यान रखना। जैसे हम 3 फ्रेंड थे स्कूल टाइम में, और मेरी 2 फ्रेंड जेई लगी हुई थी। ये लॉकडाउन की बात है। मेरी उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड लगी थी 19 में जेई, और उस टाइम पे मैं प्राइवेट करके मैंने छोड़ दिया था लॉकडाउन में। मैंने एक्चुअली 10th के बाद मैंने आर्किटेक्चर से डिप्लोमा किया था, उसके बाद मैंने बीटेक की थी, फिर मैंने एमटेक की थी, फिर मैंने फिर मैंने 2.5-3 साल कॉलेज में टीचिंग की थी, और उसके लॉकडाउन में फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर जैसे मेरा बेटा छोटा था तो लॉकडाउन में मैं अपने मायके गई थी। मेरी फ्रेंड का जेई में सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। तो जैसे वो होते हैं ना एक गाँव में, उन्होंने बोला कि ये तेरी दोनों फ्रेंड लगी, तू बेचारी रह गई। मैंने कहा मैं बेचारी कहाँ से हूँ? मैंने सोचा ये मेरे हाथ पैर ठीक हैं, भी फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो मैं बेचारी कहाँ से हूँ? तब मैंने सोचा था कि पढ़ना है, तब से कंटिन्यूटी रखी। सीईटी हुआ, बार बार पेपर कैंसिल हुए, ये हुआ वो हुआ, बट फाइनली अभी मैंने 56-57 का दिया था। उसके बाद जेई का दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड यही बोलती थी कि तू जेई ही लगेगी, तो कितनी नॉन टेक्निकल तैयारी कर ले लेकिन तू लगेगी जेई ही। मैंने फर्स्ट टाइम टेक्निकल पेपर दिया था और इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरी पोस्टिंग भी यहीं सोनीपत में, रेलवे स्टेशन के पास नहीं है निगम, इसमें है। मैं सोनीपत से ही हूँ। ये लगा लो जैसे सेंटर पे आना होता है, यही 2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ता है मुझे मेरे घर से। अभी तो मैम घर पे ही। हाँ बेटा स्कूल गोइंग है, 3rd क्लास में है। हाँ, हम दोनों इकट्ठा ही पढ़ते थे। वैसे बोलता था मम्मी पता नहीं आपके पेपर में कैसे होते हैं, आप एक पेपर में तो खुश हो जाते हो पास हो गई हूँ मैं, सेकंड में फिर रोने लग जाते हो जो फाइनल में नहीं आता। ये होता ना कि वो हमारे टाइम पे वो एक्स्ट्रा के मार्क्स चले हुए थे। एक बहुत बड़ा फैक्ट था ये, तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्स्ट्रा के मार्क्स नहीं है, बस तुम्हारा कैलिबर है, इसी के ऊपर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। वो हमारे वाले में थे, आप फाइनल में आ रहे हो, पेपर क्रैक हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तब भी नहीं होता था। हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्ट था, लेकिन अब फाइनली तुम बहुत गोल्डन टाइम में आए हो। अब यहाँ पे जितने तुम लोग आए हो ना, तुम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम यहाँ पे आगे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से गवर्नमेंट जॉब लेके ही जाना। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, डजेंट मैटर।
यहाँ पे आए हो, सिलेक्शन लेके जाओ, जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे कोई तुम्हारा टाइम नहीं देखेगा, कोई टाइम पीरियड नहीं देखेगा, तुम 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े। अगर तुम यहाँ पे 2-3 साल पढ़ के अपने घर ऐसे ही चले जाओगे तो सब कहेंगे ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तुम्हें देख के 3-4 और कहेंगे क्या होता है पढ़ने से, सिलेक्शन तो होते ही नहीं है। यहाँ आए हो, सिलेक्शन लेके जाना। थैंक यू। जेई को कितनी सैलरी मिल जाती है बेटा? 60,000 रुपये महीने की इनकी पक्की कमाई हो गई। कितनी एज है तुम्हारी? 31। जब तैयारी शुरू की तब कितने साल की थी? देखो, इन्होंने 27 साल में प्लान किया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। आज 31 साल की हैं, 60,000 रुपये महीने की मालकिन। और बड़ी बात पता है क्या होती है बेटा? पैरों पे खड़ी हो गई। अब ये किसी के अधीन नहीं है, ये 4 लोगों को बैठा के एक परिवार को पाल सकती है। इतना कैलिबर इसने अपना प्रूव करके दिखा दिया। यही ज़रूरी है। जो जितना कमाता है उतना खर्च नहीं करता, लेकिन एक आइडेंटिटी होती है कि भाई क्या है, ये तो जेई है। बोलने में भी थोड़ा भारी भरकम सा शब्द लग रहा है, भाई जेई लगे हुए हैं। सामने वाला अपने आप पे रिस्पेक्ट देता है। और देखो, तुम्हारी तरह ही थी, एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आती थी, अपने घर में भी कामकाज होता है। जब तक आप लगते नहीं है ना, तब तक आपकी मर्जी भी नहीं चलती। आपको सारे घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है और पढ़ना भी पड़ता है। वहाँ से आज ये यहाँ खड़ी है। अब कितनी सारी लड़कियाँ इसको देख रही हैं कि काश हम भी किसी दिन ऐसे जाके खड़े हों। ये भी वहीं बैठती थी तुम्हारे सामने। ऐसे जब बच्चे आते थे तब लगता था ना कि भाई पता नहीं ये क्या है, ये किसी पता नहीं क्या पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते होंगे। हाँ, कल देखा था कितनी बड़ी वो बस भर के आई थी। उनमें वो एक लेडी देखी 47 साल की जो लग गई। तुम देखो बेटा, 47 ईयर्स में उसको 76,000 रुपये महीने की। मैं कल परिमल सर से बात कर रही थी, मैंने कहा अब वो सबसे बदला लेगी जिसने उसको दुखी किया होगा। 47 तक तो इंसान वैसे ही समझदार हो जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। अब सब शरीफ हो जाएंगे। इसके भी मज़े हैं। अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सारे बच्चे बड़े हो गए। अब उनकी जो एज थी वो मज़े करने की थी। तो ये तो बहुत यंग एज में लगो तो भी मज़े हैं, और जिम्मेदारी पूरी होने पर लगो तो भी मज़े हैं। मज़े हमेशा फील करने चाहिए। तो जो जैसा लग गया वही फ़ायदा। अब ये 31 ईयर्स में लग गई, अब इनको 29 साल कमाना है। 60 साल तक अपनी जॉब पे रहेंगी और आगे ही आगे बढ़ेंगी। आज 60 ले रही हैं, कल ये बढ़ के 70, 75, 80 इस तरह से बढ़ती जाती है सैलरी। इसकी गवर्नमेंट की सैलरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप काम करो ना करो। अब तो खैर मोदी जी कह रहे हैं काम ना करने वालों पे शिकंजा कसेंगे, लेकिन सरकारी हमारा महकमा बेटा ऐसा ही है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही फ़ायदा देगा। तो अच्छी बात है। और ऐसे बच्चे एक प्रेरणा स्रोत हैं। जो बाकी यहाँ बैठी हैं, जिनके बच्चे हैं, घर में परिवार है, वो देखें ज़रा, इसने देखो जेई की पोस्ट हासिल कर ली, तो तुम भी कर सकती हो। ये उदाहरण है।